अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखो। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखो। इसी तरीके से अब छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए, बहुत छोटे, इनको भी लगाकर कंप्लीट करें। देखो हम तुम लोगों को अनंत, एक क्वेश्चन है अनंत लंबाई के, ध्यान देना क्वेश्चन पर, अनंत लंबाई के आवेश रेखा से, देखो ऐसे अनंत लंबाई के चालक तार के कारण पढ़ाए थे कि नहीं। अनंत लंबाई का कोई चालक तार हो तो यहाँ कोई बिंदु P हो तो इस पर वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए गॉसियन पृष्ठ खींच लिए थे, किए थे ना। तो यही न्यूमेरिकल अब आया, कह रहा है अनंत लंबाई की आवेश रेखा से 2 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, दूरी R है 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर तुम्हारे बुक का 10 है। 2 मीटर की दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। कितने का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र E कितने का उत्पन्न कर रहा है? 4.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का। कह रहा है रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, कह रहा है रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा होता है, तुम लोग जानते हो। अब रेखीय आवेश देखो एक फार्मूला हम पढ़ाए हैं पिछले लेक्चर में, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र E = λ/2 πf sin0r। E = क्या पढ़ाए हैं? λ/2 πf sin0y। तो हमको यही लैम्डा निकालना है। लैम्डा = क्या होगा? E × 2 πf sin0r। अब देखो E का मान दिया है 4.5 × 10⁴ 2 पाई का मान होता है 3.14। f sin0 का मान जानते हो 8.85 × 10⁻⁻12 और r का मान कितना दिया है? 2 मीटर। सॉल्व करने पर जो भी आएगा कूलाम मीटर में आंसर होगा। इसी तरीके से तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 भी है, ध्यान देना। इसी तरीके से तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 भी है, उसको भी तुम लोग ध्यान देना। अब हम चले आ रहे हैं 11, 12 और 13 भी ऐसे ही है। अब हम एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और फिर 15, 16 भी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 14 एक बता दे रहे हैं और इसके बाद तुम लोगों का होमवर्क जिसके पास जो भी बुक मौजूद है, ध्यान देना, इसके बाद जिसके पास जो भी बुक मौजूद है उस बुक से वो अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। जो भी न्यूमेरिकल बजेगा उसको तुम लोग पूछते रहना। क्वेश्चन नंबर 14 तुम्हारे बुक में है, कह रहा है एक धातु का खोखला गोला, कह रहा है एक धातु का खोखला गोला जिसकी त्रिज्या व्यास 60 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या डायरेक्ट लिख दे। खोखले गोले की त्रिज्या क्या है? खोखले गोले की त्रिज्या जो दे रखा है वो r कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का मतलब 0.03 मीटर कह रहा है। तो देखो एक चीज और समस्या है,
वो देखो, ये जो आवेशित गोला लिए थे ना, इसकी दूरी को कैपिटल आर माने थे पिछले लेक्चर में, तो इसको भी कैपिटल आर मानो। ठीक है, फिर आगे देखो क्या कह रहा है, गोले पर 500 माइक्रोकूलाम का आवेश है। गोले पर आवेश क्या है, गोले पर आवेश Q कितना है, 500 माइक्रोकूलाम, मतलब 10 के पावर माइनस 6, मतलब 5 गुणे 10 के पावर माइनस 4 कूलाम का आवेश है। कह रहा है वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। 3 वैद्युत क्षेत्र। नंबर 1, गोले के केंद्र से 1 मीटर दूर। देखो, गोले के केंद्र से 1 मीटर दूर वैद्युत क्षेत्र पूछ रहा है। तो देखो, हम तुम लोगों को याद दिलाएं, ऐसे एक आवेशित गोला था, उसके केंद्र से जब बिंदु P बाहर होता था तो ये दूरी स्मॉल r मानते थे और एक ऐसे गॉसियन पृष्ठ खींच देते थे। इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या पढ़ाए हैं, 1/4 पाई एफ साइन 0 Q अपान स्मॉल r स्क्वायर। अभी कल पढ़ाए हैं, इस पर रख दूं। इसका मान 9 गुणे 10 के पावर 9, Q का मान है 5 गुणे 10 के पावर माइनस 4, और देखो यहाँ स्मॉल r है, स्मॉल r, तो ये जो दूरी दिया है 1 मीटर ना, यही स्मॉल r हो जाएगा, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे दूसरा दे रहा है गोले के पृष्ठ पर, दूसरा दे रहा है गोले के पृष्ठ पर। तुम लोगों को याद होगा गोले के पृष्ठ के लिए हम पढ़ाए थे 1/4 पाई एफ साइन 0। यहाँ जहाँ स्मॉल r है हमने कहा था कैपिटल R रख देना, तो यहाँ कैपिटल R रख दो। तो कैपिटल R का मान कितना है, कैपिटल R का मान कितना है, देखो 0.03। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पृष्ठ पर आ जाएगा। तीसरा कह रहा है गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर। तीसरा कह रहा है, देखो गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर। तो ये जरा देखो, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या का तो गोला ही है, जब 10 सेंटीमीटर दूरी लेंगे तो वो गोले के अंदर ही तो आ जाएगा। अगर 10 सेंटीमीटर दूरी लें तो वो 10 सेंटीमीटर दूरी गोले के अंदर ही आ जाएगा। और तुम लोग जानते हो कि आवेशित गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। तो उसके लिए लिखोगे गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी आवेशित गोले के अंदर होगा, आवेशित गोले के अंदर होगा, इसलिए वहां पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद जिसके पास जिस भी राइटर की बुक मौजूद है उस बुक के से तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना, और सारे क्वेश्चन लगभग आ जाने चाहिए। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन बच रहा है तो उसको अगले दिन तुम लोग मैसेज करके पूछना, उस क्वेश्चन को हम जरूर सॉल्व करेंगे।